अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया है कि आज हम 8 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो आपके इंटरव्यू में काम आता है। मतलब ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कोई ख़तरनाक क्वेश्चंस नहीं बोलूँगा, बल्कि वही कॉमन क्वेश्चंस बताऊँगा आपको जो कि आपके एज ए इंटरव्यू आप अगर जाते हो तो आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम होता कि आप इसका जवाब किस तरह से दोगे, किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकोगे। तो मैं आपको उन तमाम सवालों का जवाब बताऊँगा। अगर आपको मेरे चैनल में पढ़ाने का तरीका, ये समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को तो ज़रूर क्लिक करें। चलें आइए देखते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर कि हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, कैन यू टेल मी लिटिल अबाउट योर सेल्फ। क्या आप अपने बारे में हमें कुछ बताएंगे, मतलब अपने बारे में बताएं, आप हैं कौन। बोलते हैं ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इस तरह के क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि इसका मैंने एक डेमो टाइप का दिया हुआ है कि इससे आप किस तरह से अपने आप को इन्हेंस कर सकते हो, किस तरह से आप बता सकते हो। तो हमारे पास आ रहा है, दिस इज़ यूजली वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन एन एम्प्लॉयर विल आस्क यू। मतलब ये पहला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, एन इंपॉर्टेंट वन, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट एट द सेम टाइम इट प्रोवाइड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एबल टू सेल योर सेल्फ एंड मेक अ ग्रेट इंप्रेशन। मतलब इसका कहने का मतलब कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने आप को मनवा सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो कि आप हो कौन, किस तरह से आपने मतलब अब तक आपने कितना स्ट्रगल करके आगे चलो। इस तरह की बातें आप क्या कर सकते हो, अपने इस पहले क्वेश्चन में अपने आप को बता सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपने करना है कि अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है। इस इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ 4 स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, जिसके तहत आपने इसको अपने आप को करना है। तो पहला स्टेप जो आपके पास है, इसका आंसर भी मैं दे रहा हूँ साथ साथ। तो आप देखें, इसका पहला ऑप्शन है या आंसर है ये कि आपने सबसे पहले अपना नेम बताना है, फिर आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है, फिर आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, एंड देन फिर आपने अपना एक्सपर्टीज़ बताना है। नेम से मतलब आपका जो भी नाम है, आप जैसे मेरा नाम शारिक है। फिर आपने एक्सपीरियंस बताना है कि आप किस कंपनी में बिलोंग करते थे, आपने कितना साल काम किया इस कंपनी में, और साथ साथ फिर आपने बताना है प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या होगा, मतलब किसी भी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या फिर ऐसे एक्स्ट्रा काम करते हो तो उसमें किस तरह से काम करते थे, उसके बारे में बताना है। और फिर आपने अपनी एक्सपर्टीज़ बताना है कि आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो मतलब आप इसके साथ काम सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास स्किल्स हैं। एक डेमो तरह से मैंने आपको लिख कर दे दिया, क्योंकि बच्चों आप कहते हैं कि किसी ना किसी तरह से लिखा हुआ मिल जाए तो हम कर सकें, बातें कर सकें, बता सकें। तो मैंने ये सिंपल से एक लिख दिया। इसमें सिंपल आपका बताया हुआ है कि एक बंदा है जो 5 साल से काम करता है और साथ साथ किस चीज़ में काम करता था, उसका प्रोजेक्ट क्या था, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल में काम करा करता था और किस ओहदे पे था। इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। ये आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होगा जिसमें आपने ये तमाम बातें अपनी पहले सवाल में बताना है। बस नाम याद रखिएगा, नेम के बाद आपने एक्सपीरियंस के बाद आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, एंड प्रोजेक्ट के बारे में आपने एक्सपर्टीज़ के बारे में बताना है। शॉर्ट तरीके से बताइएगा, कोई लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी बात बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डू यू वांट टू वर्क हियर। सेकंड क्वेश्चन हर कोई यही पूछता है कि आप क्यों चाहते हैं यहाँ पे काम करना, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। मतलब वो सुनना चाहते हैं कि हमारी तारीफ़। उनका कहने का मकसद ये होता है कि वो अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं कि बताएं भाई हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप यहाँ आके जॉब करना चाहते हो। तो आपने इसका जवाब बहुत आसान तरीके से देना है। क्या लेना है, आपने कहना है कि आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि आपने कहीं से ये चीज़ सुना था कि आपने जो अब जॉब प्रोवाइड्स कर रहे हो, जिसकी डिस्क्रिप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने रोल अपने दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल वो होता हूँ, फिट होता हूँ। सेम लिखा हुआ है, हैविंग स्टडीड द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर दिस रोल आई रियली फील आई हैव द स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस। मतलब इसने कहा है कि मैंने ये सब देखा और मैंने आपके जॉब के बारे में सुना, तो मैंने ये महसूस किया कि क्या है कि मैं इस जॉब के लिए कैपेबल हूँ। मतलब मैं ही हूँ जो ये जॉब कर सकता हूँ, और मैं चैलेंजेस फेस करता हूँ और मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। तो ये सिंपल से एक आपको आंसर दिया हुआ है, मैंने इसको ट्रांसलेट करके बताया उर्दू में कि आपने असल में कहने का मकसद क्या होता है। मतलब आपकी जो जॉब जो आपने मुझे प्रोवाइड की है उसके बारे में मैं बिल्कुल सेट हूँ, बिल्कुल मैं फिट हूँ, और मैं आपके जॉब आराम से
कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, जो मैंने प्रोजेक्ट में काम किया है, वो इससे बिल्कुल बिलोंग करता है और मैं इसे कर सकता हूँ। तो आज हम देखते हैं इसके, हम आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, वाई शुड आई एम्प्लॉय यू, हम आपको क्यों रखें। ये भी ना, वाई शुड आई एम्प्लॉय यू, हम आपको क्यों रखें, क्या वजह है जिसकी वजह से हम आपको रख लें। आप अपने बारे में तो बताएं, आप हैं, मतलब आपने बताना है अपना इसमें कि आप कर क्या सकते हो, ठीक है, आपको किस वजह से रख लिया जाए, तो इस बारे में आपने बताना है। तो मैंने सिंपल से आपको एक तरीक़ेकार बताया है कि इसमें इसके तहत ही आपने अपने आप को बताना है। तो इसमें कुछ 3 तरह के आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपने इसके मुताबिक अपने आप को बताना है। अगर इसको आप फोकस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और मुख्तसर अंदाज में इन सवालों का जवाब उनको दे दिया तो ज़रूर आपसे इंस्पायर होंगे और कह देंगे। तो पहला पार्ट आपके पास है, दैट यू आर दी ओनली दैट कैन डू द टास्क रिक्वायर्ड ऑफ द जॉब, मतलब आप ही हो वो जो आपने जॉब का टाइटल दिया है ना, जिस कंपनी ने आपको कहना है उनको कि आपने जो जॉब की टाइटल दी है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं ये काम तो बहुत आराम से कर सकता हूँ, मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, मैं ही कैपेबल हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है, यू आर दी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग ए ग्रेट रिजल्ट, मतलब मैं जो हूँ, मैं आपको इस जॉब के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छे से पीछे भी मैंने वर्क किया है, मेरे CV अच्छी है, तो मुझे यकीन है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं तो भाई बहुत बेस्ट हूँ, मेरे अलावा कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता। मतलब अपने आप को आपने बिल्कुल बेस्ट ही रखना है, आपने कभी अपने आप को डिमोटिवेट करके किसी के सामने पेश नहीं करना है, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना है। और थर्ड क्वेश्चन होगा, हाउ यू आर द बेस्ट सूट टू द रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेम मैंने जो बताया आपको, आपने वही बताना है, आप किस तरह से यहाँ पे सूट करते हो, मतलब आपको जो रोल दिया गया है क्या आप इस पर कर सकते हो, मतलब आपने बताना है इस तरह से। ये 3 क्वेश्चंस को याद रखिएगा, इस 3 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही अपने आप को आपने इस सवाल का जवाब देना है कि क्यों आपको रखा जाए। तो इन 3 सवालों का आप जवाब दीजिएगा, आराम से दीजिएगा, और लेकिन मुख्तसर हो, कॉन्फिडेंस हो और फोकस के साथ देना। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी काबिलियत क्या है, आप कहाँ खड़े हुए हो। तो ये बहुत अहम सवाल है जो पूछा जाता है कि आप कहाँ पे खड़े हो, आप क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, क्या आप हो जो इस जॉब को आगे, मतलब आगे और इसमें इंक्रीजमेंट, मतलब कि आप इसके आगे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हो, या हमारी कंपनी के लिए आप कुछ कर सकते हो, इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप नहीं कहना है, आपने जो जवाब में लिखना है, मैंने एक डेमो के लिहाज से लिखा हुआ है, एज एन SEO स्पेशलिस्ट, आपने इसमें बताओ क्या बताना है, आपको इसमें बताना है अपना एक्सपीरियंस कि मैं तो बेस्ट हूँ, इसलिए बेस्ट हूँ क्योंकि मैं किसी भी कंपनी का CEO था, या फिर मैंने इतने साल वर्क किया है, मैंने डेटा को एनालाइज किया है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। अपने अकॉर्डिंग से मुराद मतलब कि आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेटा एनालिसिस, इस तरह के मैंने बनाकर लिखा है। आपने भी सेम इसी तरह से अपने अंदाज में कहना है। आई एम एंजॉयड रिसर्च इंजन ट्रेन टू, मतलब आपने जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल की है, आप जिस चीज़ के आप जॉब के लिए आंसर देना चाहते हो, तो आप उस अंदाज में बोलोगे, मैं एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मेरे तरह का क्वेश्चन था, तो मैंने इसका क्वेश्चन इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरह का जवाब मैं दे सकता हूँ। द ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट इन लव ऑफ द डेटा एनालिसिस एंड आई एंजॉय रिसर्चिंग द सर्च इंजन ट्रेन सो दैट आवर वेबसाइट रिमेन कॉम्पिटिटिव against the competition in obtaining organic traffic and ultimately sales। मतलब इस तरह का मैंने क्वेश्चन इसको का जवाब देने की कोशिश की है, आप में भी ऐसे ही करिएगा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर, आप अपने 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं, या आप अब तक कितने, मतलब अपने आप को कहाँ देखते हैं। सिंपल सी बात यही है, आप अपने आप को अब तक कहाँ देखते हैं या 5 साल बाद कहाँ तक देखोगे, इस तरह के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं आपसे। तो आपने इसका बी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, बल्कि अपने आप को बिल्कुल सेट तरीके से बोलना है। जो आपका गोल होगा, जो आपका एम होगा, आपने उसी का जवाब देना है। तो इसके भी 3 तरह के सवाल के जवाब दे सकते हो। तो पहला आपने बताना है 3 तरह से इसका जवाब देना कि यू हैव सेट योर सेल्फ रियलिस्टिक एंड एक्सपेक्टेशन फॉर योर करियर, मतलब आपने आपको आपने बिल्कुल रियल रखना है, ठीक है, रियल रख के कहना है कि आप जो हैं वो इस जॉब से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं और आप जॉब ये करना चाहते हैं, और मैं अपने फील्ड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ ताकि मैं आगे चलकर क्या कर सकूँ, मैं अपने फील्ड में तो अपने आप को मनवा ही लूँगा, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, यू हैव अ थ्रस्ट फॉर योर एम्बिशन, मैं प्यासा हूँ अपने गोल को, मतलब अपने गोल को हासिल करने के लिए मैं प्यासा हूँ,
में बहुत ज़्यादा, इस तरह से भी आप कह सकते हो। ये तो सिंपल से एग्जाम्पल्स के तौर पे बोला है कि आपने इस तरह से करना है, सिंपल। और एक थर्ड जो है आपके पास, वो भी देख लें। थर्ड में द पोजीशन ऑन यू ऑफर अलाइंग विद दैट ऑफ योर गोल्स एंड एम्बिशन। मतलब इसमें कहने का मकसद ये, जो आपने पोजीशन बताया वो तो मेरे एम और मेरी एम्बिशन, मतलब मेरे गोल के अकॉर्डिंग है। दैट्स वाई आई वांट टू जॉइन योर कंपनी, या फिर आप सॉफ्टवेयर हाउस जहाँ पे भी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारे 5 सवालात हो गए। छठा सवाल हमारे पास है व्हाट आर योर वीकनेस। आपने अपनी वीकनेस के बारे में पूछेंगे कि आपकी वीकनेस क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो आपने पॉजिटिव वे में वीकनेस बताना है कि मैं ये नहीं कहना कि अपनी वीकनेस आपने बता दी कि ये मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर सकता। नो, आपने अपनी पॉजिटिव वे में वीकनेस बताना है। जैसे कि मैं काम करना चाहता हूँ, ग्रुप के साथ अगर काम करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम एम्प्लॉय जो मेरे साथ होंगे, टीम मेंबर्स होंगे, वो भी वक्त पर करें। अगर वो वक्त पर काम नहीं करते हैं देन मुझे बहुत बुरा लगता है, तो ये मेरी वीकनेस है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। आपने अपने प्रीवियस जॉब के अकॉर्डिंग कुछ % बढ़ा करके जॉब, मतलब जाहिर सी बात है किसी और कंपनी में जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो अपनी एक्सपेक्टेशन बतानी है। सैलरी की हमेशा बढ़ा के बताया करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आप, ये तो सिंपल सी है, सैलरी की एक्सपेक्टेशन के बारे में सवाल किया जाता है और आप इसका जवाब भी भरपूर अंदाज में दे सकते हो और बहुत आसानी से दे सकते हो, ये सब सभी जानते हैं। तो अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब। ये पूछ रहा है कि आप अपनी करंट जॉब को क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ना चाहते हैं। इस तरह का सवाल आपसे कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब भी आपने इंतहाई तहम्मुल के साथ और बहुत पॉजिटिव वे में कहना है कि आपकी जो जॉब है, आ जाता है इसमें सिंपल सा आपकी स्क्रीन में भी आ भी जाएगा कि आपने क्या जवाब देना है। आपने जो जवाब देना है, I do really love to part of product development from the beginning to end, and I know I do have that opportunity here। मतलब कहने का मकसद है आप उनकी ही तारीफ़ कर दो कि मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में काम नहीं हुआ करता था, लेकिन मैंने आपके बारे में देखा तो आप कि यहाँ वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो सिंपल सी बात थी। ये क्वेश्चंस आपको अगर समझ में आए हो, तो अगर मेरे समझाने तरीका अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ये 8 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो हर जगह बोला जाता था, पूछा जाता था, लेकिन इसके जवाब देने में बंदा मतलब कतराता था और हेजिटेशन फील करता था। मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन के जवाब इस तरह या इस अंदाज में आप दोगे तो ज़रूर आपको अपॉइंट भी कर लिया जाएगा, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस के साथ देना है, अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।